गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हमारा चैप्टर चल रहा था व्रत, ठीक है। और आज इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, यानी पूरा करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो भी इसमें बचा हुआ है उससे आगे का पढ़ना है, ठीक है। जो भी इसमें बच रहा है उससे आगे का पढ़ना है। और आज जो भी क्षेत्रफल है, परिधि है, वो कैसे निकालते हैं। तो एक तो इसमें जो बचा हुआ है, मैंने थ्योरम्स तो आपको लिखा दी। एक ये बचा हुआ है कि वृत्त पे स्पर्श रेखाएं कैसे खींचते हैं, ठीक है। तो आप लिखो वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखा। बहुत छोटी छोटी सी बात है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल की टेंजेंट कैसे निकालते हैं, क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या देखो इधर देखो, ये बना लिया मैंने वृत्त, ठीक है। क्या वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हुए जाए। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है बताओ। स्पर्श माने होता है टच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टच। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करते हुए जाए, किसी एक बिंदु पे क्या करते हुए जाए, टच करते हुए जाए, ये जो है ये क्या कहलाएगी बताओ, स्पर्श रेखा। वृत्त को टच करते हुए जा रही है क्या, ठीक है। तो इसमें एक तो अच्छा ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र। वृत्त का क्या होता है, केंद्र। अब मेरी बात समझना ध्यान से। स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर स्पर्श रेखा को त्रिज्या से बना देंगे, मिला देंगे, तो कितने का कोण बनेगा बताओ, 90 डिग्री का। यानी ये बात ध्यान रखनी है, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इस बात को आप लिख लो कि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य कितने का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अच्छा ये कैसे पता लगा, ये त्रिज्या है क्योंकि एक केंद्र से किसको मिला रही है बताओ, परिधि को, ठीक है। कितने का बन गया, 90 डिग्री का। सेकंड पॉइंट लिखोगे इसमें, एक वृत्त बनाओ ऐसे करके, ठीक है। वृत्त बना लिया। अब वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु लेते हैं। वृत्त के बाहर क्या लेते हैं, कोई भी बिंदु। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया यही, तो यहाँ से अगर ये स्पर्श रेखा खींची गई और एक ये स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है। दो स्पर्श रेखा खींची गई है क्या, ठीक है। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ P, इसको दे देता हूँ A, इसको क्या दे देता हूँ B। A के बाद आता है B, ठीक है। हाँ P था, है ना, कोई नहीं। ये P से A और P से B, ये दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोलोगे, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है। क्या अगर मैं PA की लंबाई दे दूं 8 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई भी कितनी होगी बताओ, 8 सेंटीमीटर। तो इस बात को आप ऐसे लिखोगे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। तो लिखो इस बात को, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है।
और यहाँ पे लिख देना आप पी ए बराबर पी बी, क्योंकि आपने पी से एक स्पर्श रेखा खींची ए पर और पी से एक स्पर्श रेखा खींची किस पर, बी पर, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। ठीक है क्या? हाँ अच्छा, टेढ़ा जा रहा है क्या? ठीक है, सीधा करते हैं इसको, बहुत टेढ़ा हो गया है। अरे ठीक है यार, थोड़ी अकड़ तो होनी चाहिए ना, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही अकड़ है, बहुत नीचे तक पहुंच गया। ठीक है, इसको सीधा करते हैं अभी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उससे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या नहीं? दोबारा से फिर सुनना, अगर कोई बिंदु, नॉर्मली बताता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, एक कोई भी बिंदु है, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, इसके अंदर कोई भी बिंदु बना दिया, क्या इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी? क्या बताओ? नहीं। अगर खींची जा सकती हैं तो खींच के बता दो। अगर किसी को डाउट है कि सर खींची जा सकती है, आप यहाँ से चलोगे तो कहीं भी ये वृत्त को टच करेगा क्या? ये तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, कट करेगी ना। ठीक है, जीवा बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से, क्योंकि ये नॉर्मल सा सवाल है, कभी पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए, कि वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से आप उस पर क्या नहीं खींच सकते, स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है क्या? वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वहाँ से आप स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हो। ठीक है क्या? अब इस पर मैं आपको कुछ स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा पर 3-4 थ्योरम्स ही बताता हूँ, फिर उस पर क्वेश्चंस करते हैं। देखो 2-3 कंडीशन बनती हैं। पहला पॉइंट ऐसे लिखोगे, ए वाला, फर्स्ट वाला, जैसे मान लो एक वृत्त है, इसके अंदर 2 रेखाएं ऐसे हैं, इसको मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी और इसको दे दिया डी, और ये पॉइंट है पी। भैया दोबारा से समझना, आपको ये सवाल कई बार पूछा गया है और बहुत नॉर्मल सा सवाल बनता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा सवाल बनेगा। क्या बनेगा? देखो मैंने क्या किया, वृत्त के अंदर क्या बना दी, 2 रेखा बना दी क्या बेटा? तो अगर ये पी पे कट कर रही हैं तो बस इसमें कुछ नहीं होगा, पी ए, देखो पी से ए, इसी को देखना है, इंटू पी से बी बराबर पी से सी इंटू पी से डी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर है क्या? पक्की बात है। अगर 2 रेखाएं वृत्त के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो पी ए इंटू पी बी, एक ही लाइन का जो कट कर रही है यहाँ पर, P से A तक और P से B तक का जो गुणनफल है वो P से C के गुणनफल और P से D के गुणनफल के बराबर होता है। पहली बात ये लिख लो। ठीक है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपसे पता लगेगा कि इसमें क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नहीं कोई भी पॉइंट हो सकता है, सेंटर नहीं है। ये जहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है, P बिंदु मैंने इसे लिया, अगर ये सेंटर होता तो मैं O से डिनोट करता है इसको। ठीक है, ये कहीं भी आपको इसको सेंटर नहीं बनाना है बेटा, ये आप कहीं भी कट, जैसे ये 2 लाइन खींचो ऐसे, वो कहीं भी कट करें। जैसे मान लो आप बना रहे हो, जैसे आप में एक इधर दो बनाओ आप सभी, जैसे आपने ये सर्कल बना दिया, ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी तरफ से ऐसे कर दो। ये पॉइंट है जहाँ पे ये कट कर रही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये कहेंगे पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। समझ में आया? ऐसे बनाना है, यानी इसको सेंटर नहीं लेना है, ये कोई भी पॉइंट है जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है क्या? फर्स्ट लिख लिया, सेकंड लिखवाता हूँ। ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई P है, P पॉइंट है, इधर देखना, P पॉइंट से एक प्रतिच्छेदी रेखा, देखो जो स्पर्श करके जाएगी उसे तो बोलेंगे क्या? स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। ठीक है, और जो कट करते हुए जाती है उसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं क्या?
तो P से माना ये पॉइंट A है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हो, ये कौन सा है? B। और फिर ऐसे ही करके आपने एक और बना दी, P से ये C है और ये कौन सा है? D। ठीक है क्या? तो बस इसमें क्या होगा देखो, P से पहले यहाँ तक जाओ PA, फिर P से पूरा यहाँ तक जाओ इंटू PB, P से यहाँ तक जाओ बराबर PC, और P से पूरा पॉइंट D तक जाओ इंटू PD। ये सेकंड थ्योरम है, लिखो इसे, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। इसमें आपको एक लेंथ दे रखी होगी, 3 वैल्यू दे रखी होंगी इनमें से, और कोई एक पूछी गई होगी। बना दो। ये सेकंड है अपना, नहीं बन रहा क्या? अरे लिखो से, थर्ड आपको बनाना है, ऐसे करके कोई वृत्त है, ये पॉइंट है P, अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई और एक स्पर्श रेखा ऐसे करके खींची गई, और एक क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। भाई ये जो है जो स्पर्श कर रही है इसको तो स्पर्श रेखा बोलेंगे, यानी PA तो बन जाएगी क्या आपकी? T फॉर टेंजेंट लिख लेना आप, PT, T फॉर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है। ये यहाँ पर A को इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है किसको? B को। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ओके, और यहाँ पर जो लगेगी वो लगेगी PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। आप बोल ही रहे हो यार, गर्मी तो लग रही है, थोड़ी देर चला देता हूँ फिर बंद कर दूँगा, गर्मी मुझे पसीना निकल रहा है यार। अच्छा ऐसा है क्या? आप लोग सुबह से इसीलिए परेशान हुए हैं, इसीलिए आप ठंडे पड़े हुए हो। यहाँ खाना हीट दे रहा है बिल्कुल। तो बेटा PT का क्या करना है? स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। एक और लास्ट है, फिर उसके बाद इन पे क्वेश्चंस करवाता हूँ, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है? मतलब ये थ्योरम है, PT का स्क्वायर करना है, वो किसके बराबर होगा? PA इंटू PB के बराबर। ये थ्योरम हमें याद रखनी है, मतलब फॉर्मूले। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक लास्ट वाली और देख लो। ऐसे कोई वृत्त है, ठीक है? इधर देखना, इस पे एक स्पर्श रेखा ऐसे करके ये खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है। 4 स्पर्श रेखाएं खींच दी मैंने, ठीक है क्या? इन पॉइंटों को मैंने नाम दे दिया A, B, C और D। अगर किसी वृत्त के बाहर कोई भी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, बहुत नॉर्मल सा सवाल आता है, रेलवे NTPC मेंस में ही पूछा गया था ये सवाल। NTPC मेंस में छोटा सा ही सवाल था, अगर किसी को नहीं पता तो अटक ही जाएगा। इसकी लेंथ दे रखी थी, इसकी लेंथ दे रखी थी और इसकी दे रखी थी, और इस वाले की पूछी थी। तो बस कुछ नहीं है, इसमें आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है, यानी अगर ये 8 है ये 7 है तो इन दोनों का योग कितना हो गया बताओ? 15 हो गया क्या? अगर ये 8 दे रखी है 7 दे रखी है, इन दोनों का योग कितना हो गया बताओ? 15। तो इन दोनों का योग भी कितना आना चाहिए? 15। अगर ये 6 है तो ये कितनी आ जाएगी फिर? 9। 6 और 9 15।
मतलब कहने का ये है कि बहुत सरल से सवाल बनते हैं। अगर ए बी और सी डी का जितना योग है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ? बी सी और ए डी के, बी सी प्लस ए डी और बी सी। लिख लो। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? बिल्कुल पूछता है वो। इस 4 के अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा टेंजेंट के बारे में, ठीक है? प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन और टेंजेंट, दोनों में यही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा नहीं बनेगा आपका, ठीक है? पेंटर मुझे मिला था अभी नीचे, पेंटर दिलखुश, पेंटिंग तगड़ी उसके हैं, एडिटिंग वगैरह करना, चीज़ों का एनिमेशन करना। हाँ, वो भी बताओ। क्या? अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? अभी चलेंगे, आपको दुकान पर ले चलता हूँ, फिर बताऊँगा क्या किया था सामने लाइव, ठीक है? एग्जाम्पल फर्स्ट, हाँ वहाँ ले चलेंगे तुम्हें। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, यदि यानी दिए गए चित्र में ऐसे करके आपको बना रखी है भाई, आंसर सभी को निकालना है। दिए गए चित्र में पी ए बराबर है 7, पी बी बराबर है 8, पी सी बराबर है 4, तो पी डी का मान ज्ञात करो, ये बोला है, ठीक है? क्या निकालो आंसर, ऐसा ही पूछा जाएगा। लैंग्वेज आप पढ़ लेना, ये 3 वैल्यू आपको कोई भी दी गई होंगी और चौथी वैल्यू आपको निकालनी है। निकालो जल्दी से बेटा, हर किसी का आंसर आना चाहिए। थ्योरम देखो जल्दी से, पीछे क्या पढ़ाया हुआ है, जो पढ़ाया है उस पर ध्यान दो। 4 बातें मैंने लिखाई हैं, उनमें से देखो एक बात है ये, एक एक का आंसर चेक करूंगा मैं। वो जो 4 बातें लिखाई थी ना, एक थ्योरम लिखाई थी शुरुआत वाली, लगा दो। फॉर्मूला क्या था, लगाओ, देखो पीछे ये फॉर्मूला था ना इसके लिए, तो इस फॉर्मूले को लिखो और वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला था क्या भाई? देखो पी से ए तक 14 आ गया ना, बी से बी तक इंटू पी बी बराबर पी से सी तक इंटू पी टी। पी से ए तक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। पी से बी तक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। पी से सी तक वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। और पी से डी की वैल्यू आप मान लो क्या, पी डी आपको ज्ञात करना है। 4 से काटो कितनी बार? 2 बार, और 2 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा? पी डी का मान कितना आ जाएगा? दोबारा से फिर सुन लो, ऐसा सब जब भी सवाल पूछा जाएगा इस थ्योरम पे बेस्ड, 3 वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, चौथी वैल्यू आपको निकालनी है। और फॉर्मूला क्या रहेगा? इस सेंटर पे से स्टार्ट करना, एक तरफ वालों का गुणनफल बराबर दूसरी तरफ वालों का गुणनफल, ठीक है? क्या पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ठीक है? लिख लो। आपको समझ में आ गया? आपको मंद मंद हाँ मत करो, ऐसे बोलो कि हाँ आ गया। वो तो फिर मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि बात वही है फिर तो, कि स्टूडेंट की नाम में भी हाँ होती है। क्या? इनकी नाम में भी हाँ है, आ गया ना? बस मैं हर टीचर यही बोल के समझ के पढ़ाता है, तो
ये ना भी कर रहा है तो भी इसको समझ में आ रहा है भाई, मैं मेरी पक्की बात है। देखो एग्जाम्पल सेकंड लिखो, ऐसे करके एक टेंजेंट बनाओ, सीधी लाइन ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक। इस पॉइंट को दो P नाम, इसको मान लो T, PA बराबर है 4 और AB बराबर है 5, तब PT बराबर आपको ज्ञात करना है। बहुत छोटा सा सवाल है, आप सभी निकाल के बताओगे मुझे जल्दी से कि P से A तक की जो लेंथ है वो दे रखी है 4 और A से B तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है बताओ, 5। आपका आंसर लॉक कर दूं? 2√5। अभी भी कुछ स्टूडेंट है, कोई है जो सही आंसर बताएगा? कुछ गलतियां कर बैठे आप, कुछ गलती है जो आप कर रहे हो, वो गलती क्या है? गलत है आंसर, 20 भी गलत है और 2√5 भी गलत है। वो तो मैं ही बताऊंगा ना क्यों गलत है, पर मैं गलत है एक बार और ट्राई कर लो आप। बिल्कुल गुणा तो सही से करो, 25 आएगा, 6 आएगा। देखो हाँ, ये तो उनसे पूछो। मेरे भाई क्या गलती कर बैठे आप फॉर्मूला सही बोल रहे हो, मैंने 20 आ रहा है क्या? देखो क्या गलती हुई है आपसे, मैंने क्या लिखाया था बताओ? PT² बराबर क्या होता है बताओ? PA इंटू PB। P से यहाँ तक A तक आना है, फिर P से पूरी B तक जाना है। PT² बराबर कितना हो जाएगा बताओ? PA कितना दे रखा है बताओ? P से A तक तो दे रखा है 4 इंटू P से B तक कितना दे रखा है बताओ? 4 और 5। आपने AB को रख दिया डायरेक्ट, AB नहीं रखना था, पूरा कितना रखना था? P से B तक। तो P से B तक 4 और 5 कितने हो गए बताओ? 9। तो PT² बराबर कितना हो गया बताओ? 9 का गुणा 4 से करते हो 36, तो PT बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 6, क्योंकि 36 कितने का स्क्वायर है? 6 का। तो 36 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? यही तो बात है। और पहला ऑप्शन आपको 2√5 ही मिलेगा, दूसरा ऑप्शन मिलेगा √20, फिर डी पे मिलेगा कितना? 6। वहाँ तक तो देखोगे भी नहीं और ये बोलोगे यार ये सवाल तो रट दिया। फॉर्मूला लिखाया था ना अभी क्या? हाँ आप भी PT² बराबर PA इंटू PB, ये तो समझ में आ गया क्या? ठीक है। सवाल के अंदर डाटा दे रखा था PA बराबर कितना है? P से A तक की लेंथ कितनी दे रखी है? 4। A से B की कितनी दे रखी है बताओ? 5। A से B कहाँ है? A से B ये रहा 5। ठीक है, अब केवल मान रखना है, तो PT², PT का तो मान ही निकालना है। PA कितना है बताओ? P से A तक कितना है? 4। P से B तक कितना है? इस P से लेकर के B तक 4 तो यहाँ तक है, 5 ये है। 4 और 5 कितना? ये कह रहा है ना, फॉर्मूला तो कह रहा है, फॉर्मूला तो कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कहते, जमाना कहता है। ठीक है तो P से B तक ये कह रहा है खुद, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे A भी मत ले लेना। मुझे क्या लेना है भाई? मेरा भी ध्यान रखो, मुझे P से B तक लेना है। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, फिर पूरा जाऊँगा। ठीक है क्या? क्या नहीं अभी आया नहीं, वो देखते हैं, अभी बताता हूँ। आपको कैसे पता? हटा दूं इसे? लिख लिया था क्या? देखो थर्ड वाला,
तीसरी थ्योरम मैंने क्या लिखाई थी आपके लिए? इंटरसेक्टिंग लाइन वाला बताया था ना। जल्दी से बताओ भाई आंसर। कितनी आ रही है? 3, 1 आ रही है। चलो भाई सभी निकालो। 8 आ रही है क्या? कुछ बच्चे परेशान हैं कि अभी तो हम संभले ही नहीं थे जब तक आंसरों की बारिश होने लग गई। समझो, पी से ए तक की लेंथ कितनी दे रखी? यहाँ पे लिख लो। पी से ए कितना दे रखा है बताओ? 4। पी से बी कितना दे रखा है बताओ? पूरा कितना दे रखा है? 18। पी से सी कितना दे रखा है? 9। सी से डी निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या फॉर्मूला क्या है बताओ? पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। पी से ए कितना है? 4। पी से बी कितना है बताओ? 18। पी से सी कितना है? 9। और पी से डी आपको निकालना है तो ये कितना आ जाएगा? x। 9 से काटोगे 9 दूने 18, 4 दूने 8। x का मान कितना आ गया बताओ? 8। लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और मिस्टेक क्या हो गई बताओ? मिस्टेक ये हो गई कि ये सी डी की वैल्यू है ना 8 नहीं आएगा। ये जो वैल्यू है ना पी सी की वो वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दी। एक बार रुकना भैया ध्यान से। इस पी सी अभी लिखना मत सॉल्यूशन। पी सी की वैल्यू मेरे को 3 लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी पी सी की वैल्यू कितनी लोगे बताओ? 3। और यहाँ पर पी सी की वैल्यू कितनी लिखोगे बताओ? 3। 3 से काटोगे 3 छिंके 18 और 6 चौके 24। ओके, अब बताओ कितनी है लंबाई सी डी की? सी डी की लंबाई अब कितनी है भैया? यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, पी से सी तक और पी से डी तक। इसको पी डी मान लो आप, है ना, पी डी एक्स मत मानो। तो पी डी बराबर कितना आ गया बताओ? 24। पी डी नहीं पूछा हमसे तो सी डी पूछा है। तो सी डी कितना है बताओ? पी सी को घटा दूँ क्या? तो सी डी बराबर आ जाएगा कितना? सी डी आ जाएगा 24 में से कितना घटा दोगे? 21। यही आंसर। अरे पिछले वाले में उसमें क्या गलती थी? क्योंकि जो लंबी लंबाई है वो तो रह गई 8 की और छोटी वाली कितनी आ गई? 9 की। तो डाटा गलत था। ठीक है, हाँ। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, ये लिख लेना। चौथा वाला एग्जाम्पल करो। कोई आंसर नहीं बताएगा भाई? आंसर मत बताना। ये निकालना है। ए बी की लंबाई 4 है, बी सी की है 5, सी डी की है 4.5। तो ए डी की लंबाई बतानी है। सभी निकाल के बताओ भाई। फॉर्मूला नहीं लिख रखा क्या इसका? तो इसमें कुछ नहीं है, आमने सामने की भुजाओं का योग है ना, इसका और इसका, वो इन दोनों के योग के बराबर होता है। लिख लो, अब निकालो जल्दी से। आ गया? कितना आ रहा है?
अरे मेरे भाइयों, दे तो रखा है, इधर देखो आप। ए से बी तक का कितनी लंबाई है बताओ? 4। बी से सी तक की कितनी है? 5। सी से डी की कितनी है? 4.5। तो बात ये है कि जो इन दोनों का योग है वही इन दोनों का योग है। आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होगा? बराबर। यानी 4 और 4.5 को जोड़ोगे, 4 + 4.5 को जोड़ोगे, और वही 5 और AD को जोड़ोगे तो वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो बेटा ये हो गया 4 और 4 8.5 बराबर 5 + AD। तो AD बराबर कितना हो जाएगा? 8.5 में से कितना घटा दूं? 5, यानी 3.5। सरल था ना, लिखने की जरूरत भी नहीं थी। आपको पता है कि ये 4, देखो इधर देखना ध्यान से, अगर ये 4 और 4 8.5 है ना, 8.5 है, तो ये दोनों भी कितने होने चाहिए? 8.5। तो 5 में कितना जोड़ूं कि 8.5 आ जाए? 3.5। कोई बात नहीं है। आपको समझ में आ गया क्या? जब भी ऐसा सवाल दे तो आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। बस ये देख लेना कि वृत्त पे टेंजेंट बनी हुई है क्या? हाँ, आमने सामने जोड़ दो। 4 और 5 9, तो वो 5 और ये 4 और 4.5 कितना हो गया? 8.5। तो ये दोनों का योग भी 8.5। तो 5 में कितना जोड़ूंगे? 8.5 आ जाए? 3.5, ऐसे करके। ठीक है क्या? ये हो गया। अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 2-3 चीज़ें हैं, जल्दी से करवाता हूँ। ठीक है, हटा दूं? इधर देखो भाई, एक कोई वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त की परिधि क्या होती है? ये जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं? परिधि। ठीक है। और वृत्त की परिधि का, अगर ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसका वृत्त की परिधि कितनी होती है बताओ? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई, और पाई का मान हमेशा कितना होता है बताओ? पाई बराबर होता है 22/7। अगर उसने नहीं दिया हुआ, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो पाई की जगह पे कई बार क्या दे देता है? सवाल में लिखेगा कि 3.14 पाई बराबर। लेकिन ये कब लेना है? जब वो सवाल में लिख के दे कि हाँ पाई का मान 3.14 है। अगर नहीं दिया हुआ तो कितना लेना है? हमेशा 22/7। अगर वो स्पेशली कहता है कि आपका आंसर 3.14 लेने पाएगा तो आपको 3.14 लेना है। अगर कोई भी मान नहीं दे रखा तो कितना मान है बताओ? 22/7। ठीक है। तो ये तो वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? πr²। ये दोनों बात लिख लो, फिर इस पे एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहीं लिख देता हूँ, आपको सवाल करना है। इधर हटा देता हूँ इसको। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तब उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। आंसर कोई बताएगा नहीं भाई, मैं सबका चेक करूंगा। आपके सामने फॉर्मूला है, पाई का मान 22/7 लेना है, 2 का मान 2 है, और आर का मान सवाल में दे रखा है कितना? त्रिज्या मतलब आर कितनी दे रखी है? 28। अभी इसकी जगह पे परिधि निकालनी है तो 2πr में मान रखो, और क्षेत्रफल निकालना है तो πr² में मान रखो, और आंसर बताओ जल्दी से। यदि वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तब उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो।
सबसे पहले क्या निकालनी है बताओ? परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ? देखो इधर वृत्त की परिधि होती है कितनी? 2πr। देखो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना होता है? 28। अब इसे सॉल्व करो जल्दी से। कितना आ रहा है? 176 सही आ रहा है। दोबारा लगाओ, देखो जल्दी इस फॉर्मूले को लगाओ, आंसर बताओ। प्रभु ये क्या चल रहा है? 22 का 88, 88 में 2 का भाग क्यों लगा रहे हो? 2 से गुणा करना था ना। हाँ इसको इससे करो, 22 का 88, 88 इंटू 2 इंटू में ही तो है। सात से काट दो कितनी बार जाएगा बताओ? इधर देखो 22 का गुणा 4 से करोगे 22 चौके 88, 22 चौके, और इस 88 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 2 8 16, 2 8 16। आप इसका इससे करोगे तो 44 आएगा ना, फिर उसका 4 से कर लो। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकल लिया क्या? कितना आ रहा है? 2464 आ रहा है क्या? देखो वृत्त का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 28। 7 से काटोगे 7 चौके 28, 22 का गुणा 4 से करते हैं तो कितना आता है बताओ? 88। और 88 को 28 से गुणा करो, देखो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 8 वही की वही 224 फिर आ जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा 4 6 4 और 2, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या? ये आ रहा था क्या आपका? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान, स्क्वायर का मतलब होगा संख्या को 2 बार गुणा करना, 28 इंटू 28। ठीक है क्या? इस 7 से काटोगे 4 बार, 4 का गुणा 22 से करोगे 88, और इस 88 का जो बच्चे 28 से करोगे तो आ जाएगा 2464। लिखो। क्या? हाँ वो बता देता हूँ, बताता हूँ। हटा दो इसे। अब इधर आप एक चार्ट बना लो, इसमें सवाल जैसे पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है? यहाँ लिखना त्रिज्या, यहाँ लिखना है परिधि, और यहाँ लिखना है क्षेत्रफल। एक बार मैं बनाना मत, मैं बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर परिधि क्या होती है बताओ? 2π। क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। देखो 2 का मान फिक्स है, पाई का मान फिक्स है, तो इन दोनों को तो बना दो गोला। पाई का मान भी क्या है? फिक्स है। कभी भी इनके मान तो चेंज होते नहीं है, लेकिन आर का मान चेंज होगा तब मान चेंज होगा। आर की वजह से होता है क्या? अब वो सवाल ऐसे पूछता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को कितना कर दिया जाए? 2 गुना। तो अगर 2 गुना कर दिया तो परिधि भी कितनी हो जाएगी बताओ? अगर ये 2 गुना किया है तो अब ये त्रिज्या आर होती है, तो अगर आर को 2 गुना किया है तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ? आर का मान भी 2 है ना, तो ये भी कितनी होगी बताओ? 2 गुना। क्योंकि यहाँ पर आर है, आर की जगह पे 2 रखोगे, लेकिन ये आर स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ? 4। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 4। फिर से समझना,
यानी सवाल अगर ऐसे पूछे कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, 4 गुना। लेकिन परिधि अगर जितने गुना त्रिज्या उतने गुना परिधि, लेकिन क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर कर देते हैं, समझ गए। जैसे मैंने बोला कि किसी वृत्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए, तिगुना करने पर जो परिधि है वो भी कितनी हो जाएगी बताओ, तिगुनी हो जाएगी कि नहीं होगी। लेकिन जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 9 गुना। ठीक है, सवाल कैसे बनेगा फिर देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उस वृत्त की परिधि कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, तो 3 का स्क्वायर कर दो बस, कितना हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि आर पाई की वैल्यू चेंज होती नहीं है, आर स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो कितना आ जाएगा 9 गुना। फिर से देखना, अगर वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो परिधि कितनी हो जाएगी बताओ, 4 गुनी। जितने गुना त्रिज्या होगी उतने गुना ही क्या हो जाएगी परिधि। लेकिन जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा बताओ, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 16, तो परिधि हो जाएगी 16 गुना। कितनी हो गई बताओ, 16 गुना। ये भाई ठीक है क्या, लिख लो बस। ये सवाल भी पूछे जाते हैं कई बार, बहुत डायरेक्टली आंसर आते हैं इनके। ठीक है, समझ गए आप। ऐसे चार्ट बना लो, जल्दी से बनाना। ये आपके मैंने तो प्रैक्टिस के लिए लिखा दिया ताकि आपको कभी सवाल गलत ना हो। कई बार ऐसे सीधा सा सवाल भी आप छोड़ के आ जाते हो इसके लिए। ठीक है, वो कहेगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 8 गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा 64 गुना। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ऐसे आपको याद रखना है, परिधि त्रिज्या के अनुपात में ही बढ़ती है और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है, त्रिज्या के स्क्वायर के अनुपात में बढ़ता है। हटा दूं, लिख लो। चार गुना तो त्रिज्या भी 4 गुना, तो परिधि भी 4 गुना, तो क्षेत्रफल कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 गुना। ठीक है, अगर मैं इसको 5 गुना कर दूं तो इधर बताओ भैया, अगर मैं त्रिज्या को 5 गुना करूं तो परिधि कितनी हो जाएगी बताओ 5 गुनी। क्षेत्रफल अगर मैं त्रिज्या को 6 गुना कर दूं तो क्षेत्रफल, अगर मैं त्रिज्या को 9 गुना कर दूं तो क्षेत्रफल 81 गुना। ठीक है क्या, ये डायरेक्ट आपको आंसर देना है। अब देखो, अपन क्षेत्रफल और ये तो निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, त्रिज्या खंड का। इधर देखना ध्यान से, मैंने एक वृत्त लिया। सबसे पहले तो त्रिज्या खंड क्या होता है, एक वृत्त हुआ, वृत्त का त्रिज्या खंड क्या होगा, नाम से ही पता लग रहा है क्या, ऐसा 360। ऐसा खंड जो त्रिज्या के द्वारा बनाया जा रहा है, ऐसा खंड जो त्रिज्या के द्वारा बनाया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड। ठीक है क्या, तो देखो इधर देखना ध्यान से, ये वृत्त का क्या है बताओ, केंद्र। केंद्र को परिधि से मिला दो तो ये क्या बन गई, त्रिज्या। केंद्र से इधर परिधि को मिला दो, ये क्या बन गई, त्रिज्या। तो ये वाला जो खंड है, ये वाला, ये और मान लो ये वाला कौन है, थीटा। तो ये वाला जो खंड है वो क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये और ये यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं इसे शेडेड पोर्शन बना दूँ तो ऐसे बनेगा। इस वाले खंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, क्योंकि ये त्रिज्या के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये होता है पाई आर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ,
सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक्चुअली ये पूरा कोण कितना बनता है, 360 का बनता है ना, इसीलिए जब हम निकालते हैं एक्चुअली इसका भी पूरे त्रिभुज का भी थीटा अपॉन 360 ही होता है। इधर देखना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, लेकिन त्रिभुज का जो वृत्त है उसका पूरा कोण ये कितना होता है बताओ, पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है क्या, तो ये 360 से और 360 कट जाता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं। समझ गए मेरी बात। अपन क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर ऐसे लेते हैं, थीटा का मान यहाँ पर 360 ही होता है और 360 से ये कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है, तो आंसर आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता तो हर केस में थीटा बटा 360 ही है, लेकिन यहाँ पर थीटा पूरे वृत्त के लिए 360 हो जाता है, इसीलिए वो बचता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख लो, सवाल करवाओ। ठीक है, और एक त्रिज्या खंड का परिमाप लिख लेना, त्रिज्या खंड का परिमाप या परिधि एक ही बात है। ठीक है, उसका हमने कैसे निकाला था बताओ, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, बस यहाँ पर 2 पाई आर थीटा बटे में त्रिज्या खंड का परिमाप। क्वेश्चन बोलेंगे, इसको मिटा दूं, यदि किसी त्रिज्या खंड की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा कोण 60 डिग्री है, तब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। निकालो भाई, निकाल दो जल्दी से। क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना बताओ, 21 × 21, थीटा का मान कितना है 60 बटे में 360। अब इसकी कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से मेरे को, काटो इस संख्या को जल्दी से, आंसर बताओ कितना। हाँ, इधर देखो कैसे काटेंगे, कितना आ रहा है 762। ओके, 0 से कट गया 0, 6 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे ये 11 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 3 से काटोगे 7 बार, 7 से कट जाएगा ये 7, 21 × 11 करोगे ये आ जाएगा 2, ये आ रहा है बेटा। आपको क्या गलती से आपने ना इसको 2 को काटना भूल गए शायद, है ना, इसीलिए आपको इसका डबल 462 आ रहा है, 231 आंसर आएगा। ठीक है,
11, वो दीवार देख रहे हो ऊपर, वहाँ पे बैठा हुआ था। उसने सोचा कि क्लास ख़त्म होने वाली है, मैं भी कूद पड़ता हूँ, तो वहाँ से कूद पड़ा। ये बोले 11 कहाँ से आ गया यहाँ पे, तो वो क्या है कि हाँ दीवार पे बैठा हुआ था ऊपर। एक बार फिर बता दूँ, ठीक है। देखो 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, 0 से कट गया, 6 से कट गया 6 बार, ठीक है क्या। अब 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 11 बार। 2 से कितनी बार गया, 3 बार। 3 से काटोगे कितनी बार गया, 7 बार, ठीक है क्या। इस 7 से ये 7 कट गया क्या, इस 11 का गुणा 21 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ गया। तो 11 यहाँ दीवार पे नहीं बैठा था, वो पाई के अंदर बैठा हुआ था, ठीक है। हाँ 2 काट दिया था मैंने। जहाँ भी पाई का यूज हो रहा है वहाँ पर आपको 11 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है क्या। तो आप समझ गए, सवाल कर लोगे आप, ठीक है। चलो थैंक यू।